अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, लोग पाप क्यों करते हैं? हे भगवान, मनुष्य पाप क्यों करता है और मनुष्य को पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो प्यारे साथियों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे भक्तों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे भक्त लोग हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके आल पर जरूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कामना ही मनुष्य से पाप कराती है और कामना से ही उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ वही मनुष्य को पाप में लगाते हैं और मनुष्य पाप से दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। मनुष्य के मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, अहम में और अन्य विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही मनुष्य की बैरी है, पतन का कारण है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की किसी भी चीज़ को पाने की लालसा होती है। इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है और सबसे बड़ा लालच भी इंसान से पाप करवाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये उपदेश दिए थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था और पाप के बारे में बताया भी था। श्री कृष्ण जी ने इस बारे में भी बताया है कि आखिर लोग इतना ज़्यादा पाप क्यों करते हैं। कई कारण हैं जिनकी वजह से इंसान पाप करने के लिए विवश हो जाता है। स्वार्थ के कारण मनुष्य पाप करता है। व्यक्ति स्वार्थ और वासना के चक्कर में पड़कर पाप करता है। व्यक्ति के अंदर का क्रोध और मोह भी उन्हें पाप करने के लिए विवश करता है। क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है। ऐसे में व्यक्ति सही गलत के बीच अंतर भूल जाता है और पाप कर बैठता है। कामना व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मोह, काम, वासना और क्रोध व्यक्ति के ज्ञान को ढक देते हैं। इस कारण से व्यक्ति पाप करने को मजबूर हो जाता है। प्यारे साथियों, लोग इतना ज़्यादा पाप क्यों करते हैं? क्योंकि जो भलाई मैं करना चाहता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जो बुराई मैं नहीं करना चाहता वही करता हूँ। अब अगर मैं वो करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो अब मैं वो नहीं हूँ जो वो करता हूँ, बल्कि ये मेरे अंदर रहने वाला पाप है जो ऐसा करता है। साथियों, पाप से कैसे बचें? साथियों, आपको श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए, सत्य के राह पर चलना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सदा ही सन्मार्गों पर चलना चाहिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यही सब विद्याएं, यही सब क्रियाएं पाप से हमें बचाती हैं। गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और अपने घर में माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यही सब चीज़ें जो है कि पाप से हमें बचाती हैं। प्यारे साथियों, यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि डी गीता ज्ञान किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले अपने संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें कि पाप क्यों किया जाता है, पाप को सुधारने के तरीके क्या हैं। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा।